हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर हमारा जो यूनिट कंटिन्यू था, यूनिट नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स। तो हमने पहले देखा था कि जो एक स्टोरी सुनी थी, उसके बाद हमने जो प्रोजेक्ट वर्क था हमारा, कैसे प्लांट को बोया जाता है और प्लांट कैसे उगाना है, वो मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया था। उसके ऊपर से आपको एक जो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है वो फिलअप कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने ये भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे कि कौन सा प्लांट जल्दी से ज़मीन में से ग्रो हो जाता है और कौन सा प्लांट ज़मीन के अंदर से लेट ग्रो होता है। फिर कोई प्लांट ग्रो क्यों नहीं होता, प्लांट को क्या क्या चाहिए ग्रो होने के लिए, वो भी हमने पढ़ा था। अब प्लांट को क्या क्या चाहिए ग्रो होने के लिए, तो हमने ज़्यादातर पढ़ा था कि वाटर एंड एयर चाहिए, क्योंकि जब प्लांट को वाटर एंड एयर मिलेगी सीड को तो ही वो ग्रो होगा। उसके बाद आज हम नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आपके हार्ट के अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा है कि व्हाट इज इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या होता है। तो सीड के अंदर क्या होता है, जैसे कि सीड हम एक ओपन करते हैं तो हमने चने के सीड के अंदर देखा था, इस तरह का था, इस तरह के दो कॉटिलेडॉन होते हैं जो एक साथ में यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं। फिर यहाँ पर एक बेबी प्लांट होता है, ये दोनों को बोला जाता है कॉटिलेडॉन, और ये होता है जो बेबी प्लांट होता है, बेबी प्लांट। तो यहाँ पर है कि हमारे जो सीड होता है, सीड के अंदर दो कॉटिलेडॉन होते हैं और कॉटिलेडॉन के अंदर एक छोटा सा, एक कॉटिलेडॉन के अंदर क्या होता है, छोटा सा बेबी प्लांट होता है। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे, तो इनसाइड द सीड देयर आर कॉटिलेडॉन्स एंड एम्ब्रियो। तो इनसाइड द सीड्स, अब सीड्स के अंदर क्या होता है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट आंसर है कि इनसाइड द सीड्स, सीड के अंदर क्या होता है, टू कॉटिलेडॉन्स एंड क्या होता है, दो कॉटिलेडॉन्स एंड एम्ब्रियो, दो कॉटिलेडॉन और एम्ब्रियो होता है। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि जो हमारे सीड के अंदर क्या क्या होता है, तो जो दो कॉटिलेडॉन होते हैं और एक एम्ब्रियो होता है, इसकी वजह से प्लांट ग्रो होता है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है कि हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड। टाइनी सीड मतलब छोटे से सीड से अंदर से बड़ा प्लांट कैसे ग्रो होता है। तो जो छोटा सीड होता है वहाँ पर वो उसे वाटर एंड एयर का सप्लाई मिलने से वो ग्रो होता है। उसके बाद ऊपर की तरफ स्टेम और लीव्स निकलते हैं, नीचे की तरफ रूट निकलते हैं और बड़ा सा एक प्लांट बनता है। तो यहाँ पर है कि हम उसका आंसर लिखेंगे कुछ इस तरह के, द सीड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग, द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। तो यहाँ पर आप फर्स्ट का आंसर लिख दो, सेकंड का आंसर है द सीड जर्मिनेट्स टू अब जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट मतलब ग्रो होना, टू प्रोड्यूस, अब क्या प्रोड्यूस करते हैं, अ सीडलिंग, वो सीडलिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब सीडलिंग के बाद क्या करेंगे, द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर, जो सीडलिंग होता है, द सीडलिंग एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब वाटर, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द nutrients from the, कहाँ से वो,
ग्राउंड के अंदर से, ग्राउंड एंड grow into a big plant. Big plant, बड़े से प्लांट की तरह एक ग्रो होगा। तो यहाँ पर है कि the seed germinates to produce a seedling, वो एक seedling प्रोड्यूस करता है। उसके बाद the seedling absorb water and nutrients from the ground, तो वो ग्राउंड के अंदर से क्या एब्जॉर्ब करता है, पानी और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है, एंड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट, तो एक ग्रो होगी, एक बड़ा सा प्लांट बनता है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट, उसके बाद टर्न योर पेज, देखो पेज नंबर 46 पे आपको दिया हुआ है। 46 पे आपको थिंक एंड इमेजिन करके दिया हुआ, आपको थिंक करना है, सोचना है और फिर इमेजिन करना है कि ये कैसे, ये होता तो क्या होता। तो यहाँ पर है कि व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक, वॉक मतलब चलना, अगर प्लांट चलते तो क्या होता। तो ऐसा इमेजिन करना है कि क्या होता, तो ड्रॉ पिक्चर और उसके बारे में आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि फाइंड आउट, हमें फाइंड करना है कि डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, तो क्या कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बिना सीड के, विदाउट सीड्स, सीड के बिना भी ग्रो होते हैं। तो हाँ, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं, जैसे कि कोई वेजिटेबल्स का नाम ले लो, जैसे कि मैं सबसे पहला नाम लेता हूं पोटैटो का। पोटैटो को ग्रो होने के लिए कोई भी सीड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो पोटैटो का शेप ऐसा इस तरह होता है, इसके ऊपर ये जो आई का, इसको बोलते हैं गुजराती में आंख, ये जो होती है उसको काट के आप जमीन में लगा दो तो वो ग्रो हो जाता है। फिर हम सीड को, दूसरा भी है ऑनियन, ऑनियन को भी ऐसा ही है। फिर कैरेट, गाजर भी ऐसे ही बिना सीड के। फिर गार्लिक और जिंजर भी ऐसे ही होते हैं, गार्लिक भी ऐसे ही, और जो जिंजर, आलू भी ऐसे ही होता है। तो पोटैटो, ऑनियन, कैरेट, गार्लिक, जिंजर और दूसरे भी होंगे, इसी तरह मैं आंसर का लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो प्लांट है जो सीड के बिना ग्रो होते हैं, तो पोटैटो लिखा है मैंने, ऑनियन, कैरेट, गार्लिक, जिंजर एटसेट्रा। बच्चों लिख दो आंसर। नेक्स्ट, उसके बाद देखो बच्चों, हमें दिया हुआ है प्लांट्स विच हंट। अब प्लांट्स विच हंट, हंट मतलब खा जाना, किसी भी चीज को मार देना। अब देखो प्लांट का कुछ शेप ऐसा इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पर से ऐसे इस तरह शेप है, ये पूरा शेप है, फिर यहाँ से ऐसे इस तरह शेप है। या ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ओपन करके दिया हुआ, और यहाँ पर बी बुन रही, मधुमक्खियां। ये प्लांट को यहाँ पर बोला गया है, देखो कौन सा प्लांट बोला गया है, पिचर प्लांट। ये पिचर की तरह दिखता है। पिचर मतलब पानी डालने के लिए हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ना, वैसा ही दिख रहा है। देखो मुंह के ऊपर से ओपन करके फिर हम पानी डालते हैं, तो ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम लोग बोलते हैं पिचर। और नेपेंथिस भी इसे कहा जाता है। ये प्लांट को हम बोलेंगे नेपेंथिस। अब ये प्लांट में होता क्या है, जैसे ही कोई अगर इंसेक्ट यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर इसकी एक अट्रैक्शन वाली जो एक हम बोलते स्मेल आती है। अब स्मेल की वजह से आके यहाँ पर बैठ जाता है कोई भी इंसेक्ट,
जैसे इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है, इसके अंदर से एक लिक्विड बाहर आता है, लिक्विड बाहर आता है और जो इंसेक्ट होता है वो लिक्विड के अंदर फंस जाता है और उसके बाद वो सीधा अंदर चला जाता है। और जो बाहर से ये जो है उसका मुख है जो बाहर से वो बंद हो जाता है और फिर प्लांट जो भी इंसेक्ट है वो अंदर चला जाता है और वो उसे मार देता है। तो ऐसे इसका काम है। ये ऑस्ट्रेलिया में, फिर इंडिया के अंदर मेघालय के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे कि प्लांट्स विच हंट, कि देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। तो यहाँ पर बोला है कि कुछ ऐसे प्लांट है जो ट्रैप करते हैं, खींचते हैं, एंड ईट, क्या क्या खाते हैं, वो फ्रॉग भी खा सकते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, और भी इवन माइस मतलब चूहे को भी वो खा जाते हैं। द पिचर प्लांट बोला इसे। द पिचर प्लांट नेपेंथिस इज वन सच प्लांट। ऐसा ही एक प्लांट के बारे में बोला है, तो वो कौन सा प्लांट है? पिचर प्लांट यानी कि नेपेंथिस। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। वो कहाँ पर पाया जाए? ऑस्ट्रेलिया में, फिर उसके बाद है मेघालय में, और दूसरा कहाँ बोला है उसने? इंडिया के अंदर मेघालय में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। उसका जो एक शेप होता है वो शेप पिक्चर के लाइक दिखता है। पिक्चर मतलब जो पानी डालने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वैसा ही उसका शेप है, इसलिए उसे पिक्चर प्लांट कहा जाता है। और उसका जो मुंह है वो ये लीफ है, एक लीफ है, उसके लीफ से वो मुंह ढका हुआ होता है। उसके बाद है कि द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू ईट। तो प्लांट के अंदर से एक स्पेशल स्मेल आती है, उसकी वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वो उस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. जैसे ही जो इंसेक्ट होता है वो उसके मुंह के ऊपर आके बैठते हैं, वैसे ही इसने बोला है कि वैसे ही वो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर प्लांट के अंदर से बाहर नहीं निकल सकती। कैन नॉट गेट आउट, वो बाहर नहीं निकल सकती। वॉट अ क्लेवर वे टू हंट। और उसके जो हंट, शिकार करने के लिए कैसी बुद्धि उसने यूज की है वो यहाँ पर हमें दिखाई। तो हमने देखा कि प्लांट, कुछ हंट प्लांट भी होते हैं, जैसे कि ये पिक्चर प्लांट है, दूसरे भी प्लांट होंगे जो इंसेक्ट को मार के खाते होंगे। तो नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है सो मैनी सीड्स। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है, सो मैनी सीड्स। अब कौन सी एक्टिविटी कैसी करोगे आप? तो यहाँ पर है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट। आपको बहुत सारे टाइप के सीड्स कलेक्ट करने हैं। तो आपको पूछा है कि आपने कितने टाइप के जो सीड है वो कलेक्ट किए। वेयर विल यू फाइंड देम, आपने उसे कहाँ फाइंड किया? वो ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड एज यू कैन। अब आपको पूछा है कि ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड एज यू कैन। आप जितना चाहे उतने टाइप के आप जो सीड है वो कलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे हर एक टाइप के सीड कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पानी में तैरने वाले सीड, पानी में डूबने वाले सीड, हवा में उड़ने वाले सीड, ऐसे ही बहुत सारे टाइप के सीड आपके, ऐसे ही नहीं बट कलर और शेप के जैसे आप सीड कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है कि आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शन टुगेदर। आपको क्या करना है? सारे सीड कलेक्ट करके एक साइड में रख देना है। उसके बाद नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली देयर शेप्स। आपको क्या करना है? फिर उसके बाद उसके जो सीड है उसको ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? तो उसका शेप देखना है कि शेप कैसा है, उसकी साइज देखनी है, फिर उसका कलर देखना है, फिर टेक्सचर दिखना है। टेक्सचर मतलब ऊपर का है, जो ऊपर की जो सपाटी होती है वो हम ये, बाहर की जो लाइन होती है वो देखनी।
ये स्मूथ है या फिर रफ है, उसके हिसाब से आपको देखना है। फिर मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास, यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस। आपको क्या करना है, ये अपने आप करना है और फिर आपको एक चार्ट बनाना है। जैसे कि यहाँ पर देखो पेज नंबर 47 पर आपको दिया हुआ है, देखो 47 पर ये देखो नेम ऑफ द सीड, फिर बाद में बोला है कलर, शेप एंड टेक्सचर। तो यहाँ पर एक देखो राजमा का जो सीड होता है वो लिया हुआ है, उसका कलर है रेडिश ब्राउन, देखो कर्व शेप में दिख रहा है और स्मूथ है। तो ऐसे ही दूसरे जैसे कि चने का सीड लेते हो, मूंग, फिर कोई भी सीड आप ले लो, जो भी सीड आपको मिलते हैं वो कैस्टर का सीड ले लो, मस्टर्ड का सीड आप ले सकते हो, सनफ्लावर का भी सीड आप ले सकते हो। तो ऐसे सारे सीड को आपको सीड के नाम आपको लिखना है और फिर उसका कलर कैसा है वो लिखना है, फिर शेप लिखना है और फिर टेक्सचर लिखना है। तो ये सब आपको अपनी तरह से एक एक्टिविटी में करने हैं। नेक्स्ट उसके बारे में दिया हुआ है थिंक करके दिया हुआ है, आपको सोचना है कि डिड यू कीप एनी सीड यानी सौंफ, हम गुजराती में बोलते हैं वरियाળી। तो एनी सीड आपने तो सौंफ का सीड लिया हुआ है, एंड क्यूमिन यानी जीरा का सीड लिया हुआ है इन योर लिस्ट। तो आपको देखना है कि आपके लिस्ट में ये एनी सीड सौंफ या फिर जीरा है, तो आपको देखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि विच वाज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वाज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। आपके कलेक्शन के अंदर से कौन सा सीड सबसे बड़ा है और कौन सा सीड सबसे छोटा है, वो आपको चेक करना है। तो बच्चों ये जो आपको मैंने दिया वो सेल्फ करना है और उसके बाद आपको लिस्ट भी तैयार करनी है। उसके बाद हमें दिया हुआ है मेक लिस्ट ऑफ, हमें लिस्ट बनाना है। अब किसका लिस्ट बनाना है, तो वो हमें यहाँ पर ध्यान से लिस्ट बनाना है। तो यहाँ पर भी लिस्ट बना के दिया हुआ, फर्स्ट हमें दिया हुआ है देखो, जैसे कि सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। स्पाइसेस मतलब मसाला, हम घर में जो सब्जी के अंदर डालने के लिए मसाला यूज करते हैं ना, उसकी बात बोलिए कि आपके घर के अंदर ऐसी कोई सीड है जो मसाला के तौर पे यूज होते हैं। तो जैसे कि कौन से, क्यूमिन जो जीरा यूज होता है, और फिर हम मस्टर्ड भी यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट का हमारा आंसर लिखेंगे क्यूमिन यानी कि जीरा, फिर मस्टर्ड, हम मस्टर्ड का भी मस्टर्ड का सीड भी यूज करते हैं, फिर एनीसीड, और जो एनीसीड है वो भी यूज करते हैं। एनीसीड यानी सौंफ का भी यूज हम करते हैं, और भी बहुत सारे होंगे जिसका हम यूज करते हैं। ये सीड ऐसे है जिसमें हम मसाला की तरह यूज करते, स्पाइसेस में यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, आपको वेजिटेबल के सीड बताने हैं। तो वेजिटेबल के सीड कौन से होते हैं, जैसे कि लेडीज फिंगर में होता है, फिर टोमेटो, कुकुम्बर और ब्रिंजल में भी होता है। तो सेकंड में हम आंसर लिखेंगे जैसे कि लेडीज फिंगर, फिर यहां पर हम लिखेंगे टोमेटो के सीड होते हैं, फिर ब्रिंजल का भी सीड होता है जो हम यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम कुकुम्बर का भी यूज करते हैं। कुकुम्बर मतलब ककड़ी का भी जो हम यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों पहले ये दो लिख दो, देखो उसके बाद हमें थर्ड नंबर में दिया हुआ है सीड्स ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के सीड कौन से होते हैं वो यूज करते हैं। तो यहां पर है, देखो मैं थर्ड में लिखवाता हूं आपको कि फ्रूट के तौर पर हम यूज करते हैं तो ज्यादातर एप्पल यूज करते हैं, फिर ऑरेंज का भी सीड यूज करते हैं, फिर गुआवा का भी यूज करते हैं, फिर मैंगो का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं,
मैंगो सीड भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हम यूज करते हैं। उसके बाद हमें 4th नंबर पे दिया हुआ है, उसके बाद हमें 4th नंबर पे दिया हुआ है, देखो लाइट सीड्स चेक बाय ब्लोइंग देम। लाइट सीड्स मतलब जो उसका वेट हल्का हो, ऐसे सीड को हमें देखना है, हल्का हो जिसका वेट। तो यहां पर है कि जो क्यूमिन हमने देखा था, क्यूमिन का सीड और जो होता है एनीसीड यानी सौंफ का जो सीड होता है वो सबसे हल्का होता है। अब उसके बाद में 5th नंबर पे दिया हुआ है सीड्स विच आर फ्लैट। फ्लैट मतलब चपटे होते हैं, ऐसे सीड का नाम लिखना है। फिर मेक अ मोर ग्रुप, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ सीड डिड यू मेक। आप ऐसे जो सीड के ग्रुप है कितने बना सकते हो वो आपको लिखना है। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड, डिस्कस विद योर प्लान। आप अगर कोई गेम सीड के साथ कोई गेम खेल सकते हो तो ये आपको डिस्कस करना है क्लास में। तो ये लास्ट के जो 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन है वो मैं आपको घर से करने के लिए देता हूँ। तो आप प्लीज ये वाले क्वेश्चन घर से लिख देना अपने आप। फिर भी मैं क्लास जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।